नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ आप इस समय लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक गैस क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज हम सेकेंड पेपर के टॉपिक्स पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य का मैं पहले ही आपको गैस क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ, उसमें 26 क्वेश्चन हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी हम जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। तो और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 66 मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेपर 2 की। पहला टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार में इस समय भूलने के अधिकार का करंट में बहुत मुद्दा बना हुआ है, तो आप भूलने के अधिकार को कोड करते हुए मूल अधिकार का टॉपिक तैयार करिएगा। अगर पेपर में पूछता है भूलने का अधिकार तो ठीक है, नहीं भी पूछता है तो भी आप इसको अपनी तरफ से जोड़िएगा, आपका उत्तर बहुत प्रभावी बनेगा। राज्यपाल बिहार में बहुत बार पूछा जाता है, तो राज्यपाल को हमारा मॉडल आंसर भी राज्यपाल पे बना हुआ है करंट की स्थिति के साथ, तो आप देख सकते हैं उसको। राज्यपाल के साथ साथ बिहार में राज्यपाल की जो स्थिति है उस पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा। राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस बार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर भी इसको देख लीजिएगा। देशद्रोह कानून, न्यायिक सक्रियता बिहार का बहुत पेट क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता, लेकिन इसके साथ साथ आप करंट में जो मुद्दे हुए हैं न्यायिक सक्रियता के उनको मत भूलिएगा, उन्हें तैयार कर ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चुनाव प्रक्रिया, उसके साथ साथ डिजिटल तकनीकी को जोड़िएगा कि डिजिटल तकनीकी से क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं। निर्वाचन आयोग तैयार कर लीजिएगा। केंद्र राज्य संबंध, अभी वैक्सीन के संबंध में भी इस पर बात कर लीजिएगा। अगला है जलवायु परिवर्तन। ये कुछ इम्पोर्टेंट जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, ये ऐसे हैं, ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन और कृषि, मौसम परिवर्तन से कृषि पर क्या प्रभाव है इस पर देख लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिएगा। चक्रवात के साथ साथ जो अभी ताउते आया था और यास आया था, इन दोनों पर बात कर लीजिएगा, मतलब इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति और जल प्रबंधन, चूँकि अभी समस्या बनी हुई है प्रेजेंट में बाढ़ की। बिहार में कृषि, बिहार में वनों की स्थिति और अभी करंट में क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं इनका जिक्र कीजिएगा। बिहार में उद्योग की क्या क्या संभावनाएं हैं, बिहार में विकास और उसके पिछड़ापन का कारण क्या है, राष्ट्रवाद और वैक्सीन, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति। अगला टॉपिक है स्किल इंडिया, कौशल विकास और भारत में रोजगार की स्थिति। भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, स्किल इंडिया के क्या फायदे हुए, नुकसान हुए, इन पर आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। 1991 के आर्थिक सुधार, क्योंकि 2021 में जो आर्थिक संकट आया है इसको इससे रिलेट करके पूछ सकता है। ब्लू इकोनॉमी पर बात पूछ सकता है, ब्लू इकोनॉमी देख लीजिएगा। गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा पर। स्मार्ट शहर की महत्ता, स्मार्ट शहर के बारे में तैयार कर लीजिएगा और इसके साथ साथ तैयार कीजिएगा क्या स्मार्ट शहर बनने से गांव और शहर के बीच की जो खाई है वो और बढ़ जाएगी या गांव को भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात कर दी। एमएसपी इस समय का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर आप तैयार कर लीजिएगा, किसान आंदोलन का जिक्र कर दीजिएगा। एमएसएमई और कोविड,
लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ कोविड के आने से इन पर क्या प्रभाव पड़ा है और ये अभी किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, इन पर एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये शायद हम पीछे भी लिख चुके हैं, ये दोबारा लिख गया है, बिहार में विकास और पिछड़ापन का कारण। आप इतने टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हमें लगता है इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी तो चूँकि हम पेपर सेटर तो हैं नहीं, तो 100% गारंटी तो कुछ नहीं होती, पर आशा है कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे होते तो हम यही प्रश्न तैयार करके जाते। आप इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी तो जो ओवरऑल तैयारी चलती है वही लाभ देती है। अचानक 20 दिन की तैयारी से बहुत लाभ नहीं होता है। ये 20 दिन की तैयारी रिवीजन की होती है, ना कि शुरुआत की। आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो हमें आशा है कि आपको इनसे लाभ मिलेगा, ये ज़रूर फंसेंगे पेपर में, ऐसी उम्मीद के साथ। हमने बहुत मेहनत करके खोज के ये प्रश्न रिसर्च करके दिए हैं, क्योंकि पिछले पेपर को पढ़ के और करके देखा कि किस तरह से पूछा जा सकता है, तभी हमने ये प्रश्न बनाए हैं। तो हमें उम्मीद है और ईश्वर से प्रार्थनाएं भी हैं कि आप जो तैयार करके जाएं वो आपको पेपर में मिले और आप लिख पाएँ और जल्दी से जल्दी अधिकारी बने, माँ बाप का सपना पूरा करें। धन्यवाद।